लगा एक ऐसा यार चुनो जो कभी छूटे ना, कभी बिछुड़े ना, कभी दूर ना हो, तो वो निकले श्री भगवान ही ऐसे मित्र। प्रेमानंद जी महाराज हुए बहुत दुखी, वही किया जो किसी ने सोचा नहीं था। मिलने में सुख, बिछुड़ने में दुख, यही संसार की रीति चलती है और यहाँ बिछुड़ना पड़ेगा। बाबा ने अचानक परिक्रमा बंद की और दिया सबसे तगड़ा संदेश। उनको जलन होती है तो अपनी जलन को निगेटिव भाव के द्वारा वो शांत करना चाहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। आखिरकार प्रेमानंद जी ने वही फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर भक्त डर से कांप रहे थे। भक्त उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते थे, बाबा का दर्शन होता था, लेकिन अब बाबा ने एक ऐसा ऐलान किया, ऐसा फैसला लिया जिसके बाद भक्त कह रहे हैं कि बाबा ऐसा मत करिए, हम कहां जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज का हमेशा ही एक मानना रहा है कि किसी को कष्ट उनकी वजह से नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बीते कुछ वक्त से महिलाओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, बाबा के खिलाफ उल्टे सीधे शब्दों तक का इस्तेमाल किया था, प्रेमानंद जी महाराज उसके बाद बहुत दुखी हुए थे। उनका दुख उनके प्रवचन के दौरान साफ तौर पर दिखने को भी मिला। प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ जब विरोध किया गया और उसके बाद जब वो सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी बातें कही जो हमने आपको ऊपर सुनाई है। सवाल यही है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन छोड़ देंगे? इस पर बड़ी अपडेट सामने आई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले जान लीजिए कि वो महिलाएं कौन हैं जो प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। देश और दुनिया में बाबा के भक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बाबा से नफरत करता हो। बाबा की सबसे खास बात यही है कि किसी खास व्यक्ति के लिए इनका झुकाव नहीं है, मतलब सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा सभी को सम्मान देना सबसे बड़ी इनकी खासियत है। बाबा के सामने अगर कोई गरीब पहुंचता है तब भी वो उसे वैसे ही मिलते हैं जैसे कोई अमीर आदमी हो। कोई अभिनेता जब पहुंचता है, कोई कलाकार जब पहुंचता है, कोई क्रिकेटर जब वहां पहुंचता है तो उनका नजरिया नहीं बदलता है और यही उनका नजरिया लोगों को देखने में खूब पसंद आता है। असल में कैसे भौतिक जीवन में सुखी रहा जा सकता है, भौतिक जीवन का पालन करते हुए कैसे ईश्वर के चरणों में जाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, बाबा इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब लोग चिंतित होते हैं, जब लोग परेशान रहते हैं, जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता है और उनके सामने अंधेरा होता है, तब बाबा के पास वो पहुंचते हैं और अपने दुख को उनके सामने रखते हैं, जिसका निदान बाबा बिना देरी किए करते हैं। भक्तों की भीड़ के बीच आपको कुछ महिलाएं भी दिखाई पड़ रही होंगी, मगर जो महिलाएं पदयात्रा के खिलाफ हैं वो अलग हैं। खबर तो यहां तक मिली कि वृंदावन से बाबा को बाहर करने की साजिश रची गई ताकि उनको वहां से हटाया जा सके। यही वजह रही कि सनातन धर्म के लोगों का गुस्सा भड़क गया और कह रहे हैं कि बाबा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जानकारी के लिए बताएं कि जो महिलाएं विरोध कर रही हैं वो NRI ग्रीन कॉलोनी की महिलाएं हैं। उनका कहना है कि रात में होने वाली पदयात्रा में प्रेमानंद के समर्थक पटाखे जलाते हैं और लाउड स्पीकर पर भजन बजाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। शोर की वजह से उनकी नींद खराब होती है, जिससे उनके कामों पर असर पड़ता है। याद हो कि महिलाओं ने हाथ में तख्ती और पोस्टर बैनर के साथ बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला था। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का तर्क यही है कि बाबा रात के 2 बजे पदयात्रा निकालते हैं, जिससे उनकी नींद खराब होती है क्योंकि भक्त ढोल और नगाड़े बजाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज रात में 2 बजे क्यों परिक्रमा करते हैं? वो दिन में भी तो कर सकते हैं। तो इसका जवाब छिपा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है वो जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है परमात्मा का समय। ये रात के आखिरी चरण का समय होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और मन दोनों को फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्म विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्याएं कम होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले उठते हैं और परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की धरती को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ में भक्तों को दर्शन भी देते हैं। बाबा करीब 4 बजे आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां से वो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ब्रह्म मुहूर्त में बाबा क्यों उठते हैं और रात्रि में परिक्रमा क्यों करते हैं। एक ऐसे महात्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी, राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दी, जिनके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी झुक जाती हैं, जो बड़ी से बड़ी चिंता को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं, उस महात्मा के ऊपर कुछ लोग जब उंगली उठा रहे हैं तो हर कोई दंग है। महाराज के ऊपर जब उंगली उठाई गई तो उन्होंने भी तगड़ा फैसला लिया और कह दिया कि अब मैं रात में पदयात्रा नहीं करूंगा ताकि मेरे भक्तों को कष्ट ना हो। बाबा ने उन महिलाओं की भी बात मान ली जो उनके खिलाफ खड़ी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा की सोच कितनी बड़ी है, कितनी महान है। अगर वो चाहते तो बिल्कुल भी ऐसा ना करते और उनका कोई कुछ कर भी नहीं पाता। हालांकि अब सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं कि बाबा वृंदावन छोड़ सकते हैं, लेकिन आश्रम से हमें जानकारी मिली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और बाबा वृंदावन में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इतना तो तय है कि उनके दिल में ठेस तो पहुंची होगी। एक महात्मा जो कि अपने मन से रहते हैं, अपने मन के मुताबिक पदयात्रा करते थे, उस पर जब रोक लगाने की मांग हुई तो बाबा को दुख तो जरूर पहुंचा होगा। इसीलिए अनिश्चित काल के लिए उन्होंने अपनी पदयात्रा को रद्द कर दिया। आपको क्या लगता है, बाबा को पदयात्रा करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं।